सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स ही नहीं, आजकल तो हम सब लोग आईटी प्रोफेशनल्स बन गए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक फ़ोन है, हमारे हाथ में कोई भी ऐसा गैजेट है जिसमें हम रात को सारा समय बिताते हैं और सोते नहीं हैं। तो ये समस्या ऑलमोस्ट अब पूरे देश की है। इनफैक्ट बहुत सारा डेटा इन दिनों है, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस लोग पहनने लगे हैं और उससे पता लगता है कि कितनी ख़राब है उनकी नींद। अब ये नींद कैसे सुधरेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। नाउ शिखा जी, कम टू यू अगेन। आपने बताया कि खाना क्या प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और हम अक्सर बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि जंक फूड हमें तकलीफ देता है, और जो इन दिनों केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो तकलीफ दे रहे हैं। इसका हल कहाँ है? कैसे इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं? क्या कोई इसका कोई सिंपल तरीका है जहाँ से हमारा खाना स्वादिष्ट तो रहे, लेकिन ऐसा हो जाए कि हमें बेहतर बनाए, ना कि हमारे अंदर विकार पैदा करे? जी देखिए, 3-4 चीजें हमें अपने लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल में मैं कहूंगी कि चेंज करनी है। पहली चीज है, हमें अपने खाने पीने में जो अल्कलाइन चीजें हैं उसको बढ़ाना है। अल्कलाइन ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको काउंटर करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, आंवला वो बहुत अल्कलाइन है। अनार अब कई बीमारियों को कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार, यानी कि अनार अपने आप में बहुत ही अच्छा एक फल है जो अपने डाइट में आप ला सकते हैं। बाकी फल तो लाने ही हैं, ये एक एडिशनल फल आप लाइए। फिर तीसरी चीज है कि आपको अपने जो पानी है, पानी को बिल्कुल आप उस तरह का ना पिए जो कि एकदम स्टरलाइज पानी है जिसके अंदर मिनरल्स नहीं है। पानी में मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। तो उसको जैसे आप मटके है उसमें स्टोर कीजिए ताकि थोड़े मिनरल्स आपको पानी में भी मिले। खाने के अंदर वेजिटेबल जूसेस का जो सेवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेजिटेबल जूसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स दोनों आपको मिलते हैं। तो जैसे जितने भी वेजिटेबल सीजनल हैं उसके अगर आप रस उस सीजन में बना के पिए, जैसे पहले अभी गया है सीजन तो उसमें आप बीटरूट कैरेट का रस पी सकते हैं, आगे आएगा उसमें पंपकिन का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं। तो अलग अलग वेजिटेबल जूसेस का जब आप रस पियेंगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे और आपके शरीर को अल्कलाइन भी करेगा। दूसरी चीज है चाय कॉफी। चाय कॉफी आप पिए जरूर अगर आपको अच्छी लगती है, मगर उसको निर्धारित करें कि भाई 2 से ज्यादा नहीं पीनी। और दूसरा, ये जो प्रोसेस्ड होती है, प्रोसेस्ड कॉफी और चाय में अगेन प्रेजर्वेटिव केमिकल और एसिडिक एलिमेंट्स बहुत मिलते हैं। तो जो जो फ्रेश बनती है उसी को आप पिए। अदरवाइज बहुत से काढ़े मिलते हैं आजकल, हर्बल टीज मिलती हैं, उन पे आप शिफ्ट होना शुरू शुरू कर दीजिए। देन व्हाट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो तेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमेशा आप कोल्ड प्रेस्ड यूज करें, नेचुरली यानी कच्ची घानी वाला तेल यूज करें। ये जो केमिकली रिफाइंड ऑयल्स होते हैं इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स और कई कई तरह के केमिकल्स होते हैं, उन्हें अवॉइड करें। एंड ऑफ कोर्स, किसी भी डब्बा बंद चीज को कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा ना कंज्यूम करें। एंड फाइनली आई वुड से ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आई नो कि महंगा भी होता है और हर जगह मिलता नहीं है। तो कुछ चीजों को आप ऑर्गेनिक, जैसे दालें हैं या इस तरह की जो ग्रेन्स हैं उनको ऑर्गेनिक खरीदें, और जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड उनके ऊपर स्टैंप लगता है वही आप खरीदें। और बाकी कुछ चीजें आप गमलों में भी उगा सकते हैं। आपकी छत है, आपकी बालकनी है, तो छोटी मोटी चीजें तो आप गमलों में भी उगा सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट आपकी कुछ चीजें ऑर्गेनिक होनी शुरू हो जाएंगी। राइट तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जिन्हें आप अगर करें, आंवला जैसी चीज़ को शामिल करें, तेल को थोड़ा बदलें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करें, अपनी एक छोटी सी खुद की बागबानी अगर कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास जगह और टाइम है, अगर आप ये करें तो अपने खाने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद एक घर के खाने की भी चीज़ होगी, जब शिखा जी के पास लौटेंगे तो फिर वो बात उनसे कर लेंगे। लेकिन कम बैक टू द एक्सरसाइज, डॉक्टर रस्तोगी, मैं वही समझना चाह रहा था कि एग्जैक्टली हम शायद लोगों को इसी तरीके से समझा पाएं कि जब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या मिस कर रहे हैं। छोटी सी भी एक्सरसाइज इंटरनली बॉडी को कैसे बूस्ट करती है? तो देखिए, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर आता है हार्ट हेल्थ का। और हार्ट की बीमारी ऐसे ही एकाएक नहीं पैदा हो जाती, उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और वो रिस्क फैक्टर्स यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, ओबेसिटी का होना, और स्ट्रेस वगैरह तो हमने डिस्कस किया ही है। तो ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा वजन कम रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और साथ ही में डायबिटीज का लेवल भी कम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो अगर हम दवाएं ले रहे हैं या दवाएं नहीं भी ले रहे हैं, तब भी हम एक्सरसाइज करके इन सारी रिस्क फैक्टर्स को, जो कि हार्ट डिजीज को पैदा करते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस खत्म हो जाती हैं, और साथ में जो प्राणलेवा बीमारी है जैसे कि हार्ट अटैक है
और ब्लॉकेजेस हैं जो नसों के अंदर आने वाली, उनका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर हम यही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हमारा है, तो ये हार्ट डिजीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, जो कि आज की डेट में हमारी यंग जनरेशन और खासतौर से जो वो लोग जो कि बिल्कुल अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनके पास आज की डेट में वक्त ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा अपना इसी समय इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको सारी लाइफस्टाइल डिजीज घेर ले रही हैं। ओबेसिटी हमारी आज की डेट में ऐसी चीज है जो कि पाया गया है कि अगर ऊपर से आप ओबीस नहीं भी दिख रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा हो, जिसको हम लोग विसरल ओबेसिटी कहते हैं। और इसका भी बहुत ज्यादा कोरिलेशन हार्ट डिजीज से और बाकी बीमारियों से होता है। तो इसके लिए खान पान और एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के साथ ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए है एक्सरसाइज जरूरी, क्योंकि ये आपको लाइफस्टाइल डिजीज से बचाती है और सबसे बड़ी बात कि वजन को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट है। और अब तो इसमें पूरी दुनिया में डॉक्टरों में एक राय है कि आप अगर एक अपने वजन को ही थोड़ा सा बैलेंस कर लें, थोड़ा सा मेंटेन कर लें, तो आप ऑलमोस्ट 70 से 80% बीमारियों को हटा सकते हैं अपने अंदर से, क्योंकि वजन ही वो चीज़ है, बढ़ा हुआ वजन, जिसकी वजह से फिर अंदर फैट या पूरा इंटरनल आपका जो सिस्टम है वो बिगड़ता है। तो वजन मेंटेन तो बाकी सारी चीज़ें भी दुरुस्त। नाउ कम बैक टू द नींद। डॉक्टर सुहास, मतलब देखिए, एक्सरसाइज से तो हम ऊर्जावान बन रहे हैं, खाने से भी हमें ऊर्जा मिल रही है, लेकिन असली काम नींद के अंदर हो रहा है। डेली बेसिस पे हमारी बॉडी का जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो नींद करती है। अब इस नींद के साथ आप कैसे, मतलब बहुत सारे लोग हो सकता है कि ज़्यादा सोते हो लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा ना होता हो, एक अच्छी नींद किसे कहेंगे? तो देखिए, इवन अभी आप 4 घंटे सोते हैं तो वो क्वालिटी नींद जब बोलते हैं कि हमारे बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है सुबह से लेके रात तक, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन या एसिडोसिस या बोलते हैं वो होते रहता है। तो जब आप अच्छे तरह के नींद लेते हैं उस टाइम क्या होता है, आपके बॉडी में रीजनरेटिव प्रोसेस हो सकता है और आपके एसिड लेवल्स कम होता है, मेलाटोनिन रहता है और बाकी आपका हार्मोन, दूसरे हार्मोन सेक्रीशंस भी अच्छी तरह से होता है। तो इसलिए जो जो बोलते हैं मिडनाइट, हमें मिडनाइट तक सोते हैं, जो लोग लेट नाइट तक काम करके मिडनाइट 2 AM से सोते हैं, सुबह तक जागते रहते हैं, उनका हार्मोन के वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो प्रोलैक्टिन हो फीमेल्स में या मेल्स में मेलाटोनिन हो या दूसरी तरह के हार्मोन्स हो, वो जो मेटाबॉलिज्म करते हैं शुगर, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स को, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छी नींद से क्या होता है, ये सभी हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि फास्टिंग, शायद मैडम आगे बताएंगे, तो जैसे फास्टिंग में हमारे डाइजेशन और एपेटाइट ठीक हो सकता है, वैसे ही नींद से हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरह से रहेगा।